वेरी डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कह रहा हूं कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट दे भी ये जीरो पे आउट होने शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। आउट हो गया बाबर आजम, तुम्हारा एक घंटे का किंग, जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो। ये लोगो पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। फिर आए द किंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। ये अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं बार बार पिट में रहा हूं, कह भी रहा हूं, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें। क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। पूरा पाकिस्तान वेट करता बाबर आजम को इतने अर्सा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के ऊपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना। ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द लिंड, बॉब्जी द, मैं क्या बोलूं लोगों को इसके। मैं बोल रहा हूं कसम से, कोई बंदा सोच नहीं सकता कि इतना घटिया क्रिकेटर दुनिया में कोई हो सकता है। 0 पे आउट होके गया, 0 पे। मुझे लगता है आईसीसी वाले चाहते हैं कि बाबर से परफॉर्मेंस ना हो। वो इसी चीज में खुश रहे कि मैं वनडे का नंबर 1 बैट्समैन रहूं। ये देता कौन है आईसीसी की रैंकिंग? बाबर का नाम किस बेस पे आया हुआ है? ये जो रैंकिंग वाला मामला है ये तो और ही किसी तरफ जाता है, इसकी कोई समझ नहीं है। तो हम ही लोगों को खुश करने के लिए बाबर ने तो लास्ट 100 एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी वाले ना ये चाहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस ना हो, उसको इसी चीज पे लगाए रखें कि नंबर वन। अरे यार माफ कर दो, ये क्या रैंकिंग देते हो यार? अपने ही मुल्क का बंदा नंबर 1 है और फिर उस पर सवाल उठ रहे हैं। लास्ट मेजर इवेंट हुआ वर्ल्ड कप 2023 में, ये तो फिर सारे का सारा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि विराट कोहली के 765 रन हैं उस पूरे इवेंट में। तो उस पूरे इवेंट से ऑनवर्ड्स तो फिर विराट कोहली का बनता है ना नंबर 1 के ऊपर। वहां पे बाबर आजम बैठे हुए हैं, विराट कोहली के 765 रन हैं, बाबर आजम के तो 320 रन हैं। बाबर आजम की कोई सेंचुरी भी नहीं है, विराट कोहली की 3 है, क्विंटन डिकॉक की 4 है। अगर बाबर से भी आप पूछे ना कि इस वक्त कौन नंबर 1 है, तो वो भी मेरे ख्याल है ट्रेविस हेड का, विराट कोहली का या रविंद्र का नाम लेगा। वो भी नहीं बोलेगा कि मैं हूं नंबर 1। बाबर आजम का जो मसला है वो ये है कि बाबर आजम खेलने में गलती करता है। बाबर आजम क्या सही अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बाबर आजम स्ट्रगल करता है, ये हम कह सकते हैं। हर टाइम तो नहीं ना एक शख्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये रैंकिंग कुछ इस किस्म की है, जारी किए जा रहे हैं। जहां तक ताल्लुक बाबर का है, देखें उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो उनकी कारकर्दगी का मयार होना चाहिए, जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक। भाई आईसीसी साहब आप मुझे बताएं कि बाबर आजम ने ऐसे कौन से तीर मारे हुए हैं कि बाबर आजम नंबर वन पे मौजूद है? पिछले 2 सालों से बगैर परफॉर्मेंस के बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है, लेकिन जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई वो टॉप 5 में भी मौजूद नहीं है। 2000 से लेके 2020 तक कोई एक पाकिस्तानी नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं रहा, लेकिन 2021 से 2024 तक पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे बिकॉज ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम 2021 से नंबर 1 है ओडीआई के अंदर 2024 तक। आईसीसी वाले अफीम की गोली दिए जा रहे हैं उसको पकड़ के कि ठीक है यार, लगा रहा है भाई तू नंबर 1 है, परफॉर्म शॉर्म करना कोई नहीं। आईसीसी का कौन सा ऐसा सिस्टम है और ये क्या आईसीसी का क्राइटेरिया है कि बाबर आजम नंबर 1 से हट ही नहीं रहे हैं? भाई ऐसा क्या आईसीसी देख के किसी खिलाड़ी को नंबर 1 बनाता है जो बाकी खिलाड़ियों को आ नहीं रहा है और बाबर आजम को आता है कि बाबर आजम नंबर 1 से हट ही नहीं रहे? उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है तभी वो नंबर 1 पे है। ट्रेविस हेड 10 में से 2 मैचेस में परफॉर्मेंस देगा तो वो 8 मैचेस में जो परफॉर्मेंस करेगा उसकी वजह से उसकी रैंकिंग दोबारा गंदी हो जाएगी। लेकिन जो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो रैंकिंग में आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ट्रॉफीज को देना पसंद करते होते हैं। लगातार 11 इनिंग्स में उनका आप स्कोर देख लें 2022-23 में, तो आपको समझ आ जाएगी कि बाबर आजम ने कैसी परफॉर्मेंस दी हुई है। अब ऐसा नहीं होता कि आपकी जो आखिरी इनिंग्स है 3 इनिंग्स उसको देखकर आईसीसी रैंकिंग इसके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट दे भी ये 0 पे आउट होने शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। 12-14 पे 1, फिर दूसरा, और साथ ही बाबर साहब 16 पे तीसरा। यानी कि 7वें और 9वें ओवर में आपकी तबाही और बर्बादी होगी। कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? 16 पे 3,
16 रन पे बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे 3 आउट। और धूप निकली हुई थी, ये बता दें, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थे, तेज धूप है, तेज धूप थी। मौसम भाई 2020 से 2022 के दरमियान बाबर की कोई टेस्ट शो नहीं था और अब अगेन 2 साल हो गए हैं विदाउट अ टेस्ट 100। He has never established himself. विराट कोहली होता तो हिंदुस्तान वालों ने ऐसे ऐसे नाम डाले थे, यहाँ बॉब्जी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, मल्ले दा किंग है। मैंने तो कभी इसको किंग माना ही नहीं, मैंने तो इसको कभी कोहली का के नहीं माना, आई नहीं माना। देखें, जो नहीं है वो नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मेंसेस लेना, इसे हर फॉर्मेट की कप्तानी से हटाएं, इसको बताएं कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर जस्ट अ बैट्समैन। भी ग्लोरीफाई करे बाबर आजम को, आप मेरा करता है झूठा ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें, क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। बाबर जो है वो सिर्फ नाम पे उसकी जो झूठी, देखें, ये सोशल मीडिया पे 2 नंबर फैन फॉलोइंग लेना कोई मुश्किल नहीं है। और बाबर देखें, बाबर आजम को कुछ शर्म आनी चाहिए। बात इतनी सी है कि ये किस चीज का किंग है। मैन ऑफ क्राइसिस ये नहीं, मैन ऑफ सिचुएशन ये नहीं, बैटिंग इससे नहीं होती, कप्तानी इससे नहीं होती, बॉलिंग इससे। फिर ये किस बेस पे खेल रहा है? सिर्फ रेपुटेशन? किस बेस पे खेल रहा है ये? क्या इसकी क्या खूबी है इसकी? अंडो पे आउट होता है दूसरे, और लात पे यार कुछ शर्म होनी चाहिए। कोई जिसे फ्री हिट कहा जाता है, अब उन बालों पे आउट हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं है। 81 पे आप कभी ना पहुंचते, इस वक्त आपकी पूरी टीम फारग थी। मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि बांग्लादेश टी से पहले बैटिंग कर रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं जो हालात चल रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए, बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। कमेंट्री सुनिए आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है, इन्होंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था। ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया, मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने फिगर देखो, मैं 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश में अटैक करेंगे। ऐसे थोड़ी काम होते हैं कि बांग्लादेश में हमने अटैक करना। अपना हाल देखो, अपना क्या हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो? पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू आराम से कर लेगा। आप देख लो हाल, 3 आउट हो चुके हुए हैं और जो खेल रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें बाबर आजम 0 पे आउट हो गए हैं। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया ने वो जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया है, वो देख के आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने ही ज़बरदस्ती का किंग बना रखा था बाबर आजम को। कभी कोहली से तुलना, कभी सचिन तेंदुलकर से तुलना, अलग अलग प्लेयरों से तुलना कर कर के बाबर आजम की ऐसी तैसी कर दी है। और वो बाबर आजम जो है वो सिर्फ नेपाल है, कभी भी कोई मजबूत टीम के खिलाफ वो परफॉर्मेंस करता ही नहीं है। कभी नेपाल के, कभी है क्या बोलते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ करेगा, कभी बरमुडा के खिलाफ करेगा। तो अलग अलग देशों के खिलाफ वो परफॉर्मेंस करता है, लेकिन उन देशों के खिलाफ करता है जिनमें ना बॉलिंग हो ना बैटिंग हो, छक्के मार के खुश हो जाएगा। पाकिस्तानी भी खुश हो जाते हैं बेचारे कि हाँ किंग 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 किंग। अरे तुम एक बार विराट कोहली को देखो, उसी मैच में परफॉर्मेंस करेगा जिस मैच में सब आउट हो चुके होंगे, या उसी मैच में परफॉर्मेंस करेगा जिसमें उसकी आवश्यकता होगी। तो जो ये किंग 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 करते हैं ना, किंग किंग करना छोड़ दो, अभी देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। टेस्ट सीरीज से ख़त्म